हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग एकेडमी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार बोर्ड कक्षा 10वीं के गणित के विषय का चैप्टर 8 जो है त्रिकोणमिति, इस चैप्टर का एक्सरसाइज 8.1 का प्रश्न संख्या 7 जो है वो आज की वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। और हमेशा की तरह आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आपको आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और देखते हैं प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 जो है वो कह रहा है कि कॉट थीटा का मान 7/8 है, तो निम्न का मान ज्ञात कीजिए। 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, और दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा। तो प्रश्न देखने में थोड़ा सा आपको हार्ड लग सकता है, बट ये हार्ड उतना है नहीं। यहाँ पे सबसे पहले आपको साइन और कॉस का मान निकालना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, कॉट का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बाय लंब। ठीक है, यहाँ प्रॉपर किसी को यहाँ पे थीटा नहीं मानना है। अगर हम लोग कोई त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई एक त्रिभुज लेते हैं ए बी और सी, ठीक है, और यहाँ पे नॉर्मली अगर हम लोग कहें तो ये 90 डिग्री है, ये कर्ण हो गया, ये हमारा लंब होता है, ये आधार होता है। तो आधार हमारा दिया हुआ है 7 और लंब दिया है 8, तो हमें कर्ण निकालना है। तो कर्ण का फॉर्मूला पाइथागोरस प्रमेय से निकालें तो लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर अंडर रूट करके, ठीक है, अंडर रूट 8 पर स्क्वायर प्लस 7 पर स्क्वायर, ठीक है। 8 का स्क्वायर 64 होता है और 7 का स्क्वायर 49 होता है। इन दोनों को जोड़ दें तो रूट 113 आएगा, और इसको हम लोग इसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, तो इसको हम लोग ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम लोग साइन थीटा का मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बाई कर्ण। तो लंब हमारा क्या है 8 और कर्ण आया है रूट अंडर रूट 113। कॉस का फॉर्मूला होता है आधार बाई कर्ण, आधार है हमारा 7 और कर्ण है अंडर रूट 113। अब हम लोग इन दोनों का मान निकालेंगे जो हमें प्रश्न में निकालने को दिया गया है, क्योंकि हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकल गया। तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, फॉर्म यहाँ पे मान दिया है, प्रश्न है हमारा कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद है, यानी कि इसमें हमें यहाँ पे गुना दिया हुआ है, ठीक है। 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का मान ये था, कॉस थीटा का मान हमारा ये था, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला यहाँ पे बैठाएंगे। 1 प्लस साइन थीटा का मान है 8 बाई अंडर रूट 113, और एक फॉर्मूला है 1 माइनस साइन थीटा, तो साइन थीटा का मान वही रहेगा, बस हमें माइनस कर देना। नीचे हमारा कॉस थीटा का मान होगा 1 प्लस कॉस थीटा का मान है 7/113 अंडर रूट करके, ठीक है, और 1 माइनस एक प्लस है और एक माइनस है, तो 1 माइनस 7/113, ठीक है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक फॉर्मूला लागू होता है जब एक प्लस में हो और एक माइनस में है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यही आपका यहाँ पे फॉर्मूला जो है, एक इसमें क्या होता है, इसी फॉर्मूला को हम लोग मान करके इसको हल करेंगे। अगर एक बार ए प्लस बी है और एक बार ए माइनस बी है, तो हम लोग ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पर इस फॉर्मूला को यूज़ करके प्रश्न को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग ए मान ले और इसको बी मान ले, तो हम लोग इस तरह से नीचे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि एक बार ए हमारा ये है 1 और ए बी जो है हमारा 8/113, तो एक पर स्क्वायर दे देंगे, ये ए पर स्क्वायर हो गया और ये बी पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। नीचे भी हम लोग इसी तरह से करेंगे। और फ्रेंड्स यहाँ पे माइनस होता है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों पे हम लोगों ने माइनस दे दिया। अब हम लोग यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो 1 का स्क्वायर होता है 1 और 8 का स्क्वायर 64, और नीचे है 113 अंडर रूट है, तो जब हम लोग रूट में जब स्क्वायर है तो उसी अंक को, यानी कि जो रूट वाला मान है, रूट 113 को 2 बार गुना करेंगे तो बस रूट जो है वो हट जाता है, और जो नीचे रूट के अंदर जो मान लिखा होता है वो लिखा जाता है। तो 113 लिख दिया हमने। उसी तरह से इसको लिखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, और यहाँ पे रूट 113 का स्क्वायर 113 हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पे बटा पे का जो घटाव बनाएंगे, चूंकि यहाँ पे माइनस दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे एक छिपा है, तो नीचे 113 मान आएगा, एलसीएम निकालेंगे तो हमारा, और 1 से अगर 113 को देखें
तो 1 के टेबल में 113 बार में ही, और 1 से गुना करेंगे उसको तो 113 आएगा, और फिर माइनस करेंगे, और फिर 113 के टेबल में 113 एक बार में है, तो 1 से 64 को गुना करेंगे तो यहाँ 64 हो जाएगा, बटा वैसे ही नीचे भी बटा पे का घटाव हम लोग बनाएंगे, बटा पे का जोड़ बनता है, घटाव बनाएंगे, एलसीएम निकालेंगे 113 यहाँ भी रहेगा, 1 से देखेंगे टेबल में तो 113 बार में 1 से गुना करेंगे तो 113, फिर 113 के टेबल में 113 एक बार में है तो 1 से 49 में गुना करेंगे तो 49, अब इसको माइनस करेंगे तो 113 में से 64 घटाएंगे तो 49 हो जाएगा, और 113 का 13 रह जाएगा, फिर है 113 माइनस 49 तो 49 घटाएंगे तो 64 आएगा, बटा 113। अब यहाँ पे ये बटा में है, ठीक है, आप चाहें तो यहाँ भी इसको कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि मान यहाँ पे हमारा 49/64 आएगा, बट यहाँ पे बटे में है तो हम लोग इसको क्या करेंगे, गुना में कन्वर्ट करने के बाद यहाँ पे कैंसिल करेंगे, तो 49/113 है, और इसको अगर हम लोग गुना में कन्वर्ट करें तो इसका मान पलट जाता है, यानी कि 113 जो है वो ऊपर आ जाएगा, 64 जो है वो नीचे आ जाएगा, तो 113 और 113 जो है वो कैंसिल हो जाएगा, 49/64 हमारा मान आ जाएगा पहले प्रश्न का, ठीक है, यानी प्रश्न संख्या 7 में जो आपको मान निकालने को कहा है, पहला मान हमारा 49/64 आएगा। अब कह रहा है कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, कॉट स्क्वायर थीटा का मान कहा है, तो कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाय कर्ण, जो कि आपसे प्रश्न में भी पूछा हुआ है। देखिए कॉट थीटा का मान 7/8 दिया है, तो अगर हम लोग आधार बाई कर्ण पे स्क्वायर करते हैं, यानी आधार का स्क्वायर और कर्ण का स्क्वायर करना है, तो 7/8 पर अगर स्क्वायर करते हैं तो 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, यानी दोनों का मान हमारा सेम आएगा, ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है वो सॉल्व हो चुका है। बहुत हार्ड नहीं है, मैं आपसे बार बार कह रही हूँ, आप लोगों को बस कॉन्सेंट्रेट करके समझना है, ठीक है, सिंपल था, आपको सिर्फ उसमें पहले मान निकाल लेना था, ठीक है, जो मान निकालने को कह रहा है उसके लिए हमें साइन थीटा और कॉस थीटा की ज़रूरत थी, कॉस थीटा और साइन थीटा का मान निकाल लेना था, और फिर जो हमसे प्रश्न में पूछा है मान निकालने के लिए कहा है उस पे उस फॉर्मूला पे जो मान हमारा साइन थीटा और कॉस थीटा आएगा साइन और कॉस का, इसको हमें यहाँ पे बैठा करके प्रश्न को सॉल्व कर दें, तो बटा पे का जोड़ जो है, बटा पे का घटाव जो है वो तो आप लोग को नीचे के स्टैंडर्ड से ही बताते आया जा रहा है, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो ये हमारा प्रश्न संख्या 7 जो है वो सॉल्व हो चुका है। तो फ्रेंड्स उम्मीद है आपको प्रश्न संख्या 7 का सॉल्यूशन मिल गया होगा, और प्रश्न संख्या 7 को कैसे सॉल्व करना है ये भी आप लोग समझ गए होंगे। तो अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इस एक्सरसाइज के बाकी प्रश्नों के लिए बाकी प्रश्नों का जो सॉल्यूशन है उसको देखने के लिए एक प्लेलिस्ट नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जिसका लिंक दिया हुआ है, आप लोग उस प्लेलिस्ट को जा करके देख सकते हैं, उसमें आपको बाकी प्रश्नों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।